नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंप्यूटर की एक नई सीरीज में जहां आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाई करवाएंगे। तो आपकी जो पहली क्लास होने वाली है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, कंप्यूटर के इतिहास का जो कहता है वो सबसे पहले एबकस का दौर था, जो 5,000 वर्ष पहले एक चीनी आदमी था, वो बनाया था, चाइनीज। ठीक है ना, एबकस नाम था, एबकस नाम से बनाया था, उसके नाम से, जो जोड़ और घटाव को आसान बना दिया था। उसके बाद फिर ये लकड़ी का वही जो फ्रेम में यूज होने वाला था, मोती उती का जो यूज होता था जोड़ और घटाव करने में, वो उसका यूज होता था। उसके बाद नेपोलियन बोन्स का आया, जो 1614 ईस्वी में जॉन नेपोलियन ने इसे, जो हाथी का दांत होता है ना, उसकी पट्टियों से एक डिजाइन बनाया था, जिससे गुना और भाग करना आसान कर दिया। उसके बाद फिर पास्कल लाइन ने 1642 ईस्वी में फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, वो उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जो ये गियर और पहिए पे कार्य करता था, जैसे आजकल के गाड़ियों में स्पीडोमीटर काम करती है ना, इस तरीक़ा से। अब उसके बाद फिर देखिए, मेन यहाँ पे आता है जो चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, उनका दौर आया। तो कंप्यूटर का जो जो 19वीं सदी में ये कंप्यूटर के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया, जब चार्ल्स बेबेज ने दो मुख्य मशीनें डिजाइन करी। कौन कौन सी? तो एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। ठीक है। अब जो डिफरेंस इंजन था, ये स्टीम भाप से चलने वाली एक मशीन थी, जो ये गणित के लिए टेबल की गणना कर सकती थी। ठीक है ना। उसके हाँ, एनालिटिकल इंजन, जो ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मशीन थी, भले ही उनके जीवन काल में पूरा नहीं बन पाया, लेकिन इसी मशीन में पहली बार इनपुट, प्रोसेस और स्टोरेज और आउटपुट का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब आईपीओएस जो कहलाते हैं ना, वो आईपीओएस जो इनका साइकिल, मतलब जो कंप्यूटर का ये साइकिल होता है, प्रोसेस साइकिल, उसका बारे में बात हो रहा था। जो ये जो एनालिटिकल इंजन में ही ये कॉन्सेप्ट दे दिए थे 1834 ईस्वी में, जो ये बनाए थे। तो इसीलिए इनको चार्ल्स ऑफ बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये आजकल के कंप्यूटर में भी यूज हो रहा है इसी कॉन्सेप्ट के आधारित। अब इसका जो देखिए, जो एनालिटिकल इंजन में जो प्रोग्राम जो यूज हुआ था, वो लेडी एडा लॉवलेस करके नाम से एक लेडीज थी। ये दुनिया का पहली प्रोग्रामर माना जाता है, क्योंकि इन्हें नहीं, वो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन के लिए एक प्रोग्राम लिखा था। अब देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जो शुरुआत हुआ, तो वो 20वीं सदी में कंप्यूटर मैकेनिकल से बदलकर इलेक्ट्रॉनिक होने लगे। ठीक है ना। और ये टेबलेटिंग मशीन जो था, 1890 में हार्मन हॉलरिथ ने अमेरिकी जनगणना के लिए पंच कार्ड पर आधारित एक मशीन बनाई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदल करके IBM कर दिया गया था। उसके बाद फिर एनियक मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यह दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह आकार में एक बहुत बड़ा कमरा जैसा मशीन था, और इसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगा। अब देखिए, सबसे पहले किसका था? सबसे 5,000 वर्ष एबकस का, उसके बाद पास्कल लाइन का, फिर एनालिटिकल इंजन का, फिर एनियक का। और अब आगे की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ेंगे, और जो भी डिटेल है वो बेसिक्स, मतलब शुरू से इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।